कि 15 साल लालू और राबड़ी के शासन में और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में किसके सरकार में सबसे ज्यादा लूट, रेप, बलात्कार, हत्या, मर्डर हुआ, ये डाटा है। प्रशांत किशोर को है प्रशांत किशोर को 20 साल नीतीश किए, 15 साल लालू किए, दोनों लूट लिए, कुछ नहीं किए। हम ऐसे कैसे हैं? 20 साल में नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए, तेजस्वी यादव के माता पिता 15 साल में कुछ नहीं किए, उससे पहले भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया। आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। हाँ, 5 साल उसको भी मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे फिर प्रशांत किशोर से उम्मीद है। क्या कहेंगे? ये लोग अपने मन का अपना ये सब सोचते हैं, हमको दे दे सरकार। ये सब 15 लाख वाला नंबर में लगने वाले हैं। यही सरकार है जो आप बोल लेते हैं। नहीं, ये सोच लीजिए कि आज बेगूसराय से हम 2 घंटा में आ जाते हैं पटना, जो 6 घंटा लगता था। ये नजरे नहीं आ रहा विकास इन लोगों को। छोटा सा अगर शोरूम खुलता है तो स्थानीय जो गुंडे हैं, जैसे हमारे तरफ एक अपराधी है जो विधायक है, तो उसके लोग आके तुरंत पैसा मांगने लगते हैं। तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। हाँ, तेजस्वी यादव से उम्मीद है। उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। उम्मीद है जॉब का उम्मीद है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चौक चौराहे पे लगा है कि बिहार मांगे 17 महीना वाली तेजस्वी सरकार, तो ये कहे नहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार मांगे 15 साल वाली उनके माता पिता और ये 17 महीना वाली सरकार, दोनों को ऐड करके कहा नहीं। तो माता पिता के सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, नहीं होता था। एक चीज बता, अगर नहीं उनके रीजन में होता 20 साल पहले, तो आज जो इतना सवाल कर रहे हैं वो लेकिन कोई नहीं सवाल कर पाता। क्यों सवाल नहीं कर पाते? कैसे कर पाते? शिक्षा नहीं मिलता तो कर कहाँ पाते आप? माने लालू यादव और आरजेडी के, लालू यादव और राबड़ी के सरकार शासन में लोगों को शिक्षा मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। बोलने का अधिकार अभी आप नहीं बोल रहे हैं हमसे। अभी तो वही तो उन्हीं का देन है कि बोल रहे हैं। लालू यादव उन्हीं का देन है। तब काम होगा। अभी नहीं बोल रहे हैं। अभी जिस टेबल पे जाते हैं उस टेबल पे बोलता है पहले पैसा है तब काम होगा, नहीं तो आगे बढ़ो। यहाँ कोई ये भ्रष्ट युग हो गया है। ये जो भ्रष्टाचार एकदम, और शराबबंदी काहे के लिए है सो पहले बताइए। छोड़िए ना। आप कह रहे हैं कि जो एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है, वो भ्रष्ट हो गया है। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि जो आरजेडी का सरकार था, 15 साल सरकार था, वो जंगल राज था, उसमें सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा रेप, सबसे। अभी तो सर दिनादृष्टि बाइक छीना जाता है, घर में डकैती किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तेजस्वी का सरकार था तो तेजस्वी, आरजेडी का जो सरकार था, लालू प्रसाद का सरकार जो था, तो बड़े बड़े पैसे वाले को लूटा गया था और गरीब में दान किया गया था। पास डेटा है, सबसे ज्यादा आरजेडी के सरकार में बलात्कार, लूट, हत्या हुआ है। अभी डेटा दिखा देंगे। अभी भी हो रहा है, अभी उससे ज्यादा हो रहा है। डेटा दिखाएं। दिखाइए कितना दिखाएं। हाँ, 1 साल का दिखाइए। ज्यादा हो रहा है। कितना था इनके रीजन में, क्या है? अब फिर मत बोलिएगा। नहीं बोलेगा। अब फिर मत बोलिएगा हमको। डिबेट हो रहा, बोलबे करेंगे। अब हम बोले कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए ऑन कैमरा हम दिखा रहे हैं कि 15 साल लालू और राबड़ी के शासन में और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में किसके सरकार में सबसे ज्यादा लूट, रेप, बलात्कार, हत्या, मर्डर हुआ, ये डाटा है। देख लीजिए, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार कैलकुलेट। ठीक है, देख लिया। ठीक है, कब का लग जाता था, आज वही रोड है जो 2 घंटा में हम पहुंच जाते। देखे ना। नहीं, सोच लीजिए, देख लीजिए एक बार, आप बढ़िया से देख लीजिए। हम देख लिए 5000 सांसद है। चलिए ठीक है, हम देख लिए इसके शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। अरे उनका भी आज का डिटेल दिखा। यही सरकार है जो आप बोल लेते हैं। नहीं, ये सोच लीजिए कि आज बेगूसराय से हम 2 घंटा में आ जाते हैं पटना, जो 6 घंटा लगता था। ये नजरे नहीं आ रहा विकास इन लोगों को। विकास ही नहीं नजर आएगा इनको। अपना घर में सब चीज फ्री चाहिए भाई, चावल फ्री, आटा फ्री, सब फ्री मिल जाए तो खूब बढ़िया। कैसे रोजगार नहीं दिए? आज 1 मिनट रुकिए, पहले सुनिए। आज यही स्टेशन है, रुकिए सुनिए, पहले आप सुनिए, 1 मिनट पहले सुनिए। यही रेलवे स्टेशन है जो लेटरिन से जो है स्मेल करता था। आज देख लीजिए सफाई क्या है, अभी भी वही कैसे सफाई है। चलिए देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी भी वही हाल है। अभी भी वही हाल है। आप स्वास्थ्य विभाग में जाइए, नहीं वही हाल है। कैसे है अभी? उससे ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? ये लोग अपने मन का अपना ये सब सोचते हैं, हमको दे दे सरकार। ये सब 15 लाख वाला नंबर में लगने वाले हैं। कैसे हमको मिल जाए? इनको सब चीज फ्री चाहिए। तब होगा फाइन। और सबसे ना तो नीति है, ना तो आज देश जो है इतना विकसित हुआ, इनको कोई मतलब नहीं है। आज मेट्रो चल रहा है, यहाँ इनको कोई फायदा नहीं है। पटना से पटना से। क्या नाम हुआ आपका? विश्वरूप जी। विश्वरूप जी। विश्वरूप जी, ये बताइए, 1 मिनट, एक भैया 1 मिनट रुक जाइए। सबका साथ, सबका 1 मिनट। हाँ, सबका विकास होगा, ठीक है। अच्छा विश्वरूप जी, ये बताइए, चुनाव नजदीक है, काम नहीं होता है। अब मुद्दे, कोई ना कोई मुद्दा पे बिहार की जनता वोट देती है। आप किस मुद्दा पे वोट दे रहे हैं?
अच्छा सर, ये भाई कहीं ये अलग अलग पार्टी का नहीं ना हो रहा है, क्योंकि आम मतदाता के रूप में हम बात। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसका भी नाम ले सकते हैं। प्रश्न है कि किस चुनाव में किस पार्टी को। आपको ऑप्शन दे देते हैं, 3 ऑप्शन दे देते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। देखिए, जैसे अगर देखा जाए अभी इस समय, तो बिहार में जो विकास थोड़ा सा हुआ है, और जैसे सड़कें बनी है, पुल वगैरह बना है, स्कूल है, हॉस्पिटल, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले ये नहीं था, तो अभी जैसे ये हुआ है, थोड़ा सा और अच्छा चाहिए। जैसे मरीन ड्राइव हो गया, अब रात में हम लोग आ जा सकते हैं। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सारा कुछ बढ़िया हो गया है, नहीं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है, मेट्रो चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, लेकिन बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में जाके बिहार से बाहर लाठी खाते हैं, गाली सुनते हैं, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा, 12,000 15,000 रुपया पे रोजगार करते हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है सर, कि रोजगार की जहाँ तक बात है, तो बिहार के आज की स्थिति नहीं है। ये 30-40 साल 50 साल से स्थिति बिगड़ी हुई थी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बच्चे जो पढ़ लेते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ लिए। अब जैसे आप जैसा युवा है, आप किसको बताएं, किसको वोट दीजिएगा? बस लाइन सर, नहीं, और लोगों से बात करना है, और एक लाइन, और लोगों से बात। एक लाइन सर, एक लाइन पर। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे युवा हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, अब यहाँ पर माहौल नहीं है कि उनको हम लोग कर सकें। या हमारे पास इंजीनियर हैं जो कि बीटेक करके आए, उनके पास जॉब नहीं, वो नोएडा या बड़े बड़े शहरों में ही जा रहे हैं, तो पढ़ नहीं कर रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हम लोग यहाँ पर वो माहौल, पूरे देश में 29 राज्य में बिहार 1 साल पहले तक ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा आईएएस देता था। हालांकि अब दूसरे नंबर पे हो गया है, अब 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है। तो जब बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देता है, तो फिर बिहार में कल कारखाना, फैक्ट्री, रोजगार क्यों नहीं लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर छोटा सा हम बताते हैं, एक छोटा शोरूम भी खुलता है। जैसे मैं खगौल दानापुर में रहता हूँ, तो वहाँ एक छोटा सा अगर शोरूम खुलता है, तो स्थानीय जो गुंडे हैं, जैसे हमारे तरफ एक अपराधी है जो विधायक है, तो उसके लोग आके तुरंत पैसा मांगने लगते हैं और कमीशन मांगते हैं। और इसके अलावा पटना में क्या है ना, कि हमारे जो रेहड़ी करने वाले भाई लोग हैं, मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, जैसे ये सर हैं, इन्होंने मान लीजिए ठेला लगाया, तो इनको कोई टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन इनका रंगदारी टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो कारण का जो फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती हैं, पापड़, रंगदारी मांगा जाता है। जो फैक्ट्री के ऑनर होते हैं या फिर जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनसे बहुत ज्यादा रंगदारी मांगा जाता है, इसलिए वो फैक्ट्री नहीं लगा पाते। जैसे मिथिला मोटर्स थी यहाँ पर पीछे में, तो वो 100 गाड़ी बेचती थी, जे कारण सस थी, और भी थी यहाँ पर फिएट का भी हुआ था। ये सॉरी, और राज्य में रंगदारी नहीं मांगा जाता है। सटे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, इस राज्य में रंगदारी नहीं मांगा जाता है। वहाँ मर्सिडीज की भी शोरूम है, चल रही है। हमारे यहाँ प्रस्तावित हो के खुलकर भी बंद हो गया। फोर्ड चली गई। आप चाचा किसको वोट दीजिएगा? नीतीश जी के देंगे। नीतीश जी को कहाँ है? चल रहा है बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। आप किसको वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार। कहाँ है नीतीश कुमार को? काम कर रहे हैं। काम तो हो ही रहा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बुढ़ा गए, इस्तीफा दे देना चाहिए, बोलने वाला नहीं आ रहा है, खाली पेट छूते हैं। क्या करिएगा, 9वीं फेल है, तब क्या ही कर सकते हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, आप किसको वोट दीजिएगा? प्रशांत सिंह को। अच्छा, ये देखिए, प्रशांत किशोर के वोटर मिल गए। किशोर को देंगे वोट। प्रशांत किशोर को? हाँ। कहाँ है प्रशांत किशोर को? 20 साल नीतीश किए, 15 साल लालू किए, दोनों लूट लिए, कुछ नहीं किए। हम ऐसे कैसे हैं? मैंने कोई कुछ नहीं किया। 20 साल में नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए। तेजस्वी यादव के माता पिता 15 साल में कुछ नहीं किए, उससे पहले भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया। आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। हाँ, 5 साल उसको भी मौका देंगे, अगर नहीं करेंगे फिर प्रशांत किशोर से उम्मीद है। अभी प्रशांत किशोर को नहीं उम्मीद है। क्या उम्मीद है? यह है कि बोले कि कंपनी अपनी देंगे, और क्या। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। कहाँ गए? ऑफिस। काम करते हैं। हाँ। बाकी बिहार की जनता के बीच में थे और चुनाव नजदीक है। हालांकि बिहार की जनता को अब सोचना चाहिए कि चुनाव जब नजदीक आ ही गया है, तो किसी न किसी मुद्दा पे, और बढ़िया मुद्दा ये है कि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है।
बिहार के जितने भी युवा दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा बिहार से बाहर जाके रोजगार करते हैं। और कितने का रोजगार करते हैं? 10 से 12 हजार, 12 से 15 और 15 से 20 हजार। 8 से 12 घंटा ईंटा ढोते हैं, लोहा ढोते हैं, तब जाके इनका परिवार चलता है। और परिवार से 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर बाहर रहते हैं कि हमारा परिवार सुकून से चैन की नींद से 2 वक्त की रोटी खा सके। हालांकि बिहार की जनता के बीच में थे और जानने का प्रयास किए कि बिहार की जनता अब की बार किस मुद्दे पे वोट कर रही है और किसे सत्ता में बैठा रही है। बाकी आप लोगों के ध्यान में क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।